सत्संगत जी, प्रेम से कहना जय निरंकार जी। आनंद की वर्षा निरंतर हो रही है। क्यों क्यों किसी और की नजर से प्रयास कर रहा है इस सत्य को देखने का? क्यों नहीं भरोसा कि इन नजरों से, अपनी इन नजरों से तो इसे देख सकता है, जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, देख सकता है? क्यों किसी और की गवाही से राजी है? क्यों सिर्फ इसी बात में खुश है कि शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है? वो तो जिसने पढ़ा, जिसने पाया, उसने लिख दिया। तो फिर उसकी नजर से मैं क्यों राजी हो रहा हूं? धार्मिक हूं, पर इस बात से ही क्यों राजी हूं कि क्योंकि जो हमारा धर्म है वो जिसने शुरू किया था उसने पाया था। तो आज हम इसी में राजी हैं कि हम उसकी बात कर लें। आज हम इसी में राजी हैं कि उसकी वाणी पढ़ लें। आज हम इसी में राजी हैं कि कबीर के भजन गा लें। और सारी ही मानवता को फिर यही एक आवाज कि क्यों देखें इस परमात्मा को किसी की नजर से। हम अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपनी नजर से पाया जा सकता है। ये जो बाकी बातें हैं, जो संकेत हैं, वो जिसने पाया है उसने गवाही दी है, जिसने पाया है उसने अंकित किया है। वो मेरे लिए सहायक हो सकती हैं, मुझे इंस्पायर कर सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, इशारे दे सकती हैं। पर वो मेरी नजर नहीं बन सकती जब तक ये नजर प्राप्त ना कर ली जाए सतगुरु से, जब तक ये दर्शन प्राप्त ना कर लिए जाए सतगुरु से। ये जो ज्ञान का अहंकार इस रूप में जीवन में आ जाता है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, इस शास्त्र का मैं मास्टर हूँ, इस शास्त्र का मैं बिल्कुल पीएचडी हूँ, इस फिलॉसफी को मैं अच्छे से समझ गया हूँ, वहाँ फिर वो ज्ञान अहंकार का किस प्रकार रूप ले लेता है कि बाहर ही बन जाता है। इसलिए फिर वो पंक्तियां भी हम सब ने सुनी हैं कि पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां, आलम हो गए भारे हूँ। ये जितने ज्ञानी हैं, जितने खुद को आलम समझते हैं, सब बाहर लेके ढो रहे हैं ज्ञान का। इतना देख लिया, इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां, आलम हो गए भारे हूँ। हर फेक इश्क दा पढ़ ना जानन, भुल्ले फिरन बेचारे हूँ। कि कह रहे हैं बेचारे ऐसे ही बाहर उठाए उठाए घूम रहे हैं इस ज्ञान का, इस उद्धार का, अपनी प्राप्ति नहीं। अगर अपनी प्राप्ति हो गई होती, अपनी नजर से देख लिया होता, इस इश्क का कलाम पढ़ लिया होता, इस इश्क को जीवन में जगह दे दी होती, सदगुरु की कृपा इस प्रकार हो गई होती कि ये इश्क हकीकी जीवन में आ गया, तो बात ही कुछ और थी। फिर ये भार जो उठा रखा है उद्धार का, ये ना उठाना पड़ता। अक्सर देखते हैं बात हो रही है, किसी से पूछो परमात्मा, बिल्कुल परमात्मा का जिक्र है, हमने पढ़ा है। प्राप्ति तक तो सोच ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति हो कहाँ सकती है, किसने ही की है? ये तो कुछ चंद लोग आए जो वेदों शास्त्रों में लिख गए, तो वो कर गए प्राप्ति। पर फिर वही बात के दे के ये नजर ही तो है। अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपने जीवन का परमात्मा अनुभव हो सकता है। परमात्मा कोई एनालिसिस, अनुमान, अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभव करने योग्य है। और जिसने इस परमात्मा को अनुभव किया है, उसने अपना अनुभव किया है। किसी और के अनुभव को मैं गवाही की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि किसी और का अनुभव आज मेरे साथ तालमेल खा रहा है, मेरी जीवन की परिस्थितियों के साथ तालमेल खा रहा है,
तो वो अनुभव सहायक लगता है। जहां जीवन की परिस्थिति कुछ और हुई, देखते हैं अक्सर कबीरदास जी की बात करते हैं, जिस दिन तो बात मेल खा रही है तो गवाही दे दी, किसी भी पुरातन संत की बात की गवाही दे दी। जिस दिन बात तालमेल नहीं खाती तो मैं कह देता हूँ वो समा कुछ और था। तब कहाँ इतनी टेंशनें थीं, तब कहाँ इतना माया का प्रकोप था। तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो मैं कह देता हूँ कि कहाँ कबीरदास जी को झंझट था EMI का, कहाँ कबीरदास जी को कोई झंझट था सोशल मीडिया का, तब कहाँ कोई ऐसी भाग दौड़ थी। तब मैं फिर बच जाता हूँ क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो उधार का जो ये सामान है, दुनिया में शायद फिर उधार के सामान से घर चल जाते हों, पर ये जो अध्यात्म है ये निज घर है। यहाँ ये नकदी सौदा करना है, अपनी नजर अपने अनुभव से इसे प्राप्त करना है। वरना तो फिर प्राप्ति अगर होगी तो फिर वो ज्ञान से आने वाले अहंकार की पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां वाली बात। ऐसे ही एक कहानी भी याद आ रही है कि एक गांव में 2 गुरुकुल 2 मठ थे। जिस भी आसपास के गांव से किसी को भी अगर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उन दोनों मठों में से जो गुरु थे उनके पास कोई ना कोई चला जाता था। पर भक्ति अध्यात्म अगर वहां भी यही चल रहा है तो फिर अभी बात समझ नहीं आई है। फिर इसलिए मानवता को ये आवाज दी जा रही है कि ये 1000 किताबें पढ़ने का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। इश्क, भक्ति इश्क है, अध्यात्म ये प्रेम है, निरोल प्रेम है। और ये सिर्फ तभी आ सकता है जब समर्पित हो जाए सदगुरु के चरणों में, जब ये ज्ञान मिल जाए, जब ये ज्ञान की रोशनी से मेरा जीवन रोशन हो जाए। भक्ति प्रेम है। और जिसने इस प्रेम को चखा है फिर उसकी अवस्था कबीर वाली हुई है, मीरा वाली हुई है। फिर उसने बेशक कबीरदास जी की बातों को ना पढ़ा हो, बेशक उन दोहों को ना सुना हो, पर वो जो बोलता है वो उस बराबर दोहे निकलते हैं, क्योंकि जीवन कबीरदास जी वाला हो गया, जीवन मीराबाई वाला हो गया। बेशक मीरा का नृत्य ना देखा हो या ना जानते हो, पर जो उसका नृत्य निकलता है वो भी फिर अपने इस कृष्ण के लिए उसके दर्शन करते हुए, उसके प्रेम में, तो वो भी मीरा वाला नृत्य है। तो ये जो प्रेम है यही भक्ति है। हर फेक इश्क दा, ये जो प्रेम, ये इश्क जिसने जान लिया, जिसके जीवन में आ गया, वो फिर परमात्मा के साथ एकमिक हो जाते हैं। दास ने कुछ महीने पहले यही बात की कि बस इतना सा ही आत्मा मंथन कर लें कि एक संसारिक रिश्ते में भी प्रेम जीवन में आ जाता है। प्रेम का गुण हो गया फिर कि सब जगह से कमियां दूर, सब जगह से दुख दूर, सिर्फ अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, सारी दुनिया कमाल लगने लगती है। इसी प्रकार जब ये सदगुरु के चरणों की प्रीत जीवन में आ जाती है, ये इश्क हकीकी जीवन में आ जाता है, तो फिर अनद नाद बजते हैं, फिर भक्त नाचता है, फिर भक्त गाता है, फिर दुनिया सुंदर हो जाती है, ये कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रेम की ताकत है, प्रेम ही बंदगी है। इंसान से प्रेम कर बैठते हैं तो कह देते हैं ये मेरा ईश्वर है। अपने महबूब को ईश्वर कह देता है इंसान जब प्रेम में पड़ता है। कितने सारे गाने हम सबने सुने हैं, पर जब ईश्वर से ही प्रेम हो जाए तो फिर सारा इंसान ईश्वर के अंश लगने लगते हैं, सारी धरा में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, इस परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये ताकत है इस इश्क हकीकी की, इस प्रेम की। ये परिणाम है इस प्रेम का। और जब जिंदगी प्रेम से भरपूर हो सकती है, कौन नहीं चाहेगा, जिसने भी चंद दिनों के लिए ही चाहे प्रेम को एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, कौन नहीं चाहेगा कि सुंदर हो जाए दुनिया, सुंदर हो जाए जिंदगी, रोज वायलिन बजे, रोज मजा आए, रोज खुशी मिले, कौन नहीं चाहेगा। फिर पूछते हैं
परमात्मा क्यों चाहिए? तो दास पूछता है कि प्रेम अगर अनुभव किया है कभी तो कौन नहीं करना चाहेगा दोबारा? कि वाह, प्रेम हो जीवन में तो जीवन सुंदर लगता है। तो दास तो बस ये कह रहा है कि अगर वो एक बूंद चखी हुई है तो परमात्मा तो पूरा का पूरा समुद्र है। तो जिसने एक बूंद को चख के स्वाद लिया हुआ है और उस बूंद का स्वाद देखा हुआ है कैसा है, वो पूछता ठीक नहीं लगता कि फिर समुद्र क्यों चाहिए? तो अगर संसार में देखा है कि प्रेम हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में, इस दुनिया में कैसे रंग भर देता है, जिस्मानी प्रेम, इंसान का इंसान से प्रेम जब इतने रंग भर सकता है, एक बूंद है वो संकेत है। बस यही सवाल, यही मंथन कर लें कि अगर ये एक इंसानी जिस्मानी प्रेम, एक बूंद मात्र प्रेम जीवन में ये रंग भर सकता है, तो वो सवाल ही खत्म हो जाएगा कि परमात्मा क्यों चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो अथाह समुद्र, स्रोत प्रेम का, और ऐसा प्रेम जो कभी खत्म ना हो, क्योंकि वो मेरा एकमिक होने वाला प्रेम है। वहाँ कोई दूरी नहीं रह जाती। इंसानों में तो फिर दो रह जाते हैं, यहाँ कोई दूरी नहीं रह जाती। यहाँ प्रीतम और प्रेमी एक हो जाते हैं, एकमिक अवस्था हो जाती है, और फिर सही मायनों में जीवन आनंदमय हो जाता है। तो समय इजाज़त नहीं देता। दास इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहेगा कि बस यही एक मंथन के इल्म, किताबें, ज्ञान, दुनियावी वस्तुएं, ये अपनी जगह हैं। प्राप्ति अगर करनी है, प्राप्त करने या योग्य अगर कुछ है, तो ये अटल सच्चाई, ये प्रेम, ये इश्क हकीकी। और अगर दुनिया में, अगर ज़िंदगी में कभी भी प्रेम अनुभव किया है, तो हमने देखा है कि ज़िंदगी कैसे सुंदर हो सकती है। और ये प्रेम जीवन में आ जाए, ये ईश्वर का प्रेम जीवन में आ जाए, सदगुरु के चरणों का प्रेम जीवन में आ जाए, तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। ज़िंदगी में हर वो चीज़ आ जाती है, हर वो आनंद आ जाता है जिसके लिए ये जीवन हम सबको मिला है। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाज़त चाहेगा प्रेम से कहना। साथ संगत जी, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोगों के श्री चरणों में यही अरदास है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार।